सवाई माधोपुर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे मंत्री। ट्रैक्टर चलाकर किया ग्राउंड इंस्पेक्शन। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात का जायजा लेने खुद प्रदेश के 2 बड़े मंत्री आज जिले में पहुंचे। हेलीकॉप्टर से लेकर ट्रैक्टर तक पर सवार होकर मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुआयना किया। शनिवार को प्रदेश के आपदा प्रबंधन एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम अचानक सवाई माधोपुर पहुंचे। दोनों मंत्री चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर उतरे। यहां उन्होंने कलेक्टर कानाराम और प्रशासनिक अधिकारियों से बाढ़ की स्थिति का पूरा फीडबैक लिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव भी मौजूद रहे। इसके बाद मंत्री कार से सूरवाल बांध की ओर रवाना हुए। सूरवाल बांध के लगातार ओवरफ्लो होने से आसपास के निचले इलाकों में हालात बिगड़ गए हैं। जब मंत्रियों का काफिला कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर पहुंचा तो तेज बहाव के कारण कार को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया। इसी दौरान गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने अनोखा फैसला लिया। उन्होंने कार छोड़कर पास ही खड़े एक ट्रैक्टर की स्टीयरिंग संभाली और खुद ट्रैक्टर ड्राइव किया। उनके साथ कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी ट्रैक्टर पर सवार हो गए। दोनों मंत्री ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे और हालात का बारीकी से जायजा लिया। ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। चकचैनपुरा हवाई पट्टी पर मीडिया से बातचीत में मंत्रियों ने कहा कि सरकार हर मुश्किल घड़ी में जनता के साथ है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने भरोसा दिलाया कि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। अपने ये 5 जिले इधर बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारा प्लस दिस अपना सवाई माधोपुर, वहाँ तो रेड अलर्ट है उन जिलों में 4 में। यहाँ अपने ऑरेंज अलर्ट है और यहाँ अब तक की सबसे ज़्यादा बरसात सवाई माधोपुर में हुई है। और शहर में भी वाटर लॉगिंग के कारण घर डूब गए। और वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा कारण है लटिया नाले में वो जो एलिवेटेड रोड बनाई है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ा, प्लस उसका जो कचरा है और समय के चलते चलते वो लटिया नाले भी सिल्टिंग ज़बरदस्त हो गई। इधर ये जो आप लोगों को पता है 2003 में पिछली सरकार में शहर का पानी अपन ने इसमें सूरवाल बांध में डाला था, जिससे 19 गांव को सिंचाई का वो लाभ हुआ था। किंतु अभी पानी इतना आ गया कि इसका ओवरफ्लो, ये जिन गांव को सिंचाई का पानी जाता है उनमें सब में दर्जनों में चारों तरफ से बहुत नुकसान हो गया, वो घिर गए। तो पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे जब ये तय हुआ था कि ओवरफ्लो का पानी जो इन गाँव को तबाह करके जाता है उसका सीधे एक चैनल बनास नदी से बनाएंगे और दुब्बी उसके आसपास उस पानी को नदी में डाल देंगे ताकि इन गाँवों को बाढ़ से बचाया जा सके। अभी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, चाहे फसल का है, चाहे जन धन हानि है, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन में कोई डैमेज हुआ है, वो सब आपदा प्रबंधन के मापदंडों के अनुसार भरपाई करेंगे। पहले जिला कलेक्टर्स ने रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन दूसरा बड़ा स्पेल फिर आ गया तो बड़ा फिर नुकसान हो गया। तो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। सर, कल पूर्व विधायक दानिश अब्रार ने एक वीडियो जारी, बरसात बरसे तो उसकी डीसिल्टिंग ही उसका एक तरीका है ताकि उसके सारे कचरे को निकाला जाए और शहर में बल्कि पूरे लटिया नाले को मूल स्वरूप में जो आज से 40 साल 50 साल पहले था उसमें लाया जाए, सारा इंक्रोचमेंट हटाया जाए और डीसिल्टिंग करेंगे तो ये 70% समस्या कभी भी बरसात आएगी तो शहर को भुगतना नहीं पड़ेगा। क्रिटिकल होती चली जा रही हैं और ख़ासतौर से सूरवाल बांध के डाउन स्ट्रीम में जितने भी गांव हैं उनमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या कुछ देखिए, भारी बरसात के कारण जो जल भराव हुआ है, जिन गांवों में नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता को उन्होंने सुबह ही मुझे और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को ये कहा कि आप जाइए। तो हमें कोटा, बूंदी, टोंक के इलाके में जाना था और सवाई माधोपुर, और चूँकि वह मौसम के कारण वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन सवाई माधोपुर के इलाके को हमने देखा है।
जिला प्रशासन को डॉक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि कोई जनहानि नहीं हो और उनका उचित समाधान किया जा सके। सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जो भी नुकसान होंगे उनका आकलन करके नियमानुसार जो मदद होगी वो की जाएगी। और पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकें, कोई भूखा नहीं मरे, कोई बेघर नहीं।